अगले दिन जब ब्रिटेन अलग हो गया, उस 100 किलो गोल्ड में हमें 4.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। ये एक इंटरेस्टिंग था और शॉकिंग भी था, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट, कभी ह्यूज अमाउंट मैंने कभी जीवन में अपने एक दिन में कभी कमाया नहीं था। 6 महीने मेरा प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा, इसमें आप 15 रुपए तक की मिनिमम अमाउंट का गोल्ड आप परचेज कर सकते हो। और जब आपका 1 ग्राम गोल्ड हो जाए, 2 ग्राम गोल्ड हो जाए, तो उसकी आप ज्वेलरी उस ऐप से परचेज कर सकते हो। हमारा वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट है आनंदी मैजिक वर्ल्ड, जो कानपुर पे स्थित है। तो आप लोग से अनुरोध करेंगे कि आप लोग पूरी टीम के साथ आइए, और आपके दर्शकों से अनुरोध करेंगे कृपया टिकट खरीद के जरूर आइए। And the award goes to Rahul Gupta. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी खबर के इस एक और स्पेशल पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस की जो हर एक इंडियन के दिल में बसता है, सोने का बिजनेस। तो आज हमारे बीच मौजूद है मिस्टर राहुल गुप्ता जी, जो कि एक एक्सपीरियंस गोल्ड इंपोर्टर हैं और जो कि एक लखनऊ के सराफा एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं। तो नमस्कार राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपकी खबर में। आज हम उससे जानेंगे इंपोर्ट का बिजनेस कैसे चलता है और एक इन्वेस्टर्स को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो राहुल जी, हम अपने ऑडियंस को ये बताइए कि आप गोल्ड इंपोर्ट के बिजनेस में आपका ये आने का सपना था या फिर कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपको इसमें आना पड़ा? ये सन 2002 की बात है, जब मैंने पहली बार गोल्ड का खरीद बिक्री शुरू करी थी। तब मेरे जहन में कभी ऐसा नहीं था कि मैं गोल्ड का इंपोर्ट कर सकता हूँ या गोल्ड बुलियन का मैं काम कर सकता हूँ। ऐसे मेरे कभी जहन में कभी आया भी नहीं था। सन 2010 में एक ऐसा वाक़या मेरे साथ बीता कि मैं किसी की शॉप पे था, गोल्ड ज्वेलरी की शॉप थी वो, मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो वहाँ पे कुछ गोल्ड बुलियन को लेकर कुछ ऐसी बात हुई जो मेरे दिमाग में क्लिक करी। तो मुझे लगा ये काम मैं भी कर सकता हूँ और मेरे लिए बहुत आसान है काम करना ये वो दुकानदार भी जान पाए कि वो मैंने उन कौन-सी बात कैच करी। आज उसी सिद्धांत पे मैं काम कर रहा हूँ और एक सफल बिज़नेसमैन हूँ। जी, तो मेनली आप कितनी कंट्रीज से यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए, गोल्ड इंपोर्ट करने का भी एक प्रोसेस है कि गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं कंसाइनर से। कंसाइनर बैंक में गोल्ड भेजता है, बैंक से हम लोग गोल्ड लेते हैं। इसमें एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, एसबीआई हो गया और इंडसइंड बैंक हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, गोल्ड हमारा दुबई से होता है, आता है, साउथ अफ्रीका से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, और भी कई स्विट्जरलैंड से आता है, और भी कई कंट्रियों से आता है। तो हम इंपोर्टर्स जो वहाँ पे जो कंसाइनर है, उन कंसाइनर से बात करते हैं और कंसाइनर वो अपने बैंक में भेजता है, वो बैंक हमारे इंडिया के बैंक में भेजती है, हम इंडिया बैंक को पैसा भेजते हैं, तब वो गोल्ड हमको मिलता है। ये प्रक्रिया होती है इंपोर्ट करने की। इसमें प्रक्रिया में हम लोगों को पहले कस्टम ड्यूटी जमा करनी पड़ती है। तो कस्टम ड्यूटी पेड कर दे तो गोल्ड हमारा बुक रहता है वहाँ पर। उसको जब इंडिया में गोल्ड आ जाता है तो हमको उसको पेमेंट करके गोल्ड ले लेते हैं। तो अभी ये गोल्ड के प्राइसेस इतने हाई क्यों चल रहे हैं? मतलब ग्लोबल और इंडियन फैक्टर्स में देखा जाए तो कहते हैं, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, ये इस टाइम का माहौल, जो वर्ल्ड का सिनेरियो है, बहुत ही ख़राब चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में युद्ध का माहौल है। अज़रबैजान आर्मेनिया का युद्ध चल रहा है और सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। आपने वेनेजुएला के हालत देखे, ईरान का देखा, इजराइल फ़िलिस्तीन देखा, आपने यूक्रेन रसिया को देखा, और भी कई कंट्रीज़ में आपने इंडिया पाकिस्तान का छोटा सा एक वॉर वो भी देखा आपने। इस तरह, और चाइना जो हांगकांग पे या ताइवान पे जो नज़र गड़ाए बैठा है, साउथ कोरिया की जो टेंशन है परमाणु को लेकर के, बहुत सी मतलब सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जो गोल्ड को हाई करती हैं। मगर क्या वास्तविकता में गोल्ड जिस भाव में चल रहा है, क्या उस भाव को डिज़र्व करता है? नहीं करता है। गोल्ड का बेस प्राइस क्या है? माइनिंग कॉस्ट क्या है? माइनिंग कॉस्ट गोल्ड की $2200 प्रति ऑन्स के हिसाब से चलती है। $2200 पर गोल्ड का रेट होता है, मगर इसमें वर्ल्ड मार्केट में $4600 का रेट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं रेट ये हाई है। दूसरी बात, आप सोचिए डॉलर में ही गोल्ड क्यों चलता है, रुपए में क्यों नहीं चलता है, या रूबल में क्यों नहीं चलता है, या युआन में क्यों नहीं चलता है, या और करेंसीज में क्यों नहीं चलता है? इसका एक बड़ा फैक्टर और बड़ा मेन कारण है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि किसी को पता नहीं है। जब पहली बार जब गोल्ड का जब हम डॉलर में आया, तो सही 1946 में गोल्ड जो है डॉलर में आया। ये क्यों आया? क्योंकि पहले जब सन 1300-1400 के आसपास की बात है, जब हुंडी चलती थी। तो जैसे मान किसी आदमी को कन्याकुमारी से लेकर के अगर उत्तर प्रदेश तक गोल्ड कहीं आना होता था, मान लीजिए, तो उस टाइम की मैं एग्जांपल इस टाइम के नाम से दे रहा हूँ, आप उस टाइम के नाम से रिलेट करिए इसको, कि अगर केरला से उसको उत्तर प्रदेश अगर गोल्ड लेके आना है, तो वहाँ पे वो गोल्ड स्वर्ण मुद्राएं लेके नहीं आता था। वो वहाँ किसी व्यापारी को, मारवाड़ी को देता था वहाँ पर, और उसकी पर्ची काट देता था।
वो यहाँ के अपने दूसरे भाई यहाँ देता था पर्ची, तो उसको गोल्ड इतना वहाँ पर मिल जाता था। सबसे पहली बैंक आई बैंक ऑफ इंग्लैंड। जब ब्रिटिश का राज था तो बैंक ऑफ इंग्लैंड सबसे पहली बैंक आई। तो लोगों ने क्या किया, अपने बैंक में गोल्ड को दे करके उनसे एक रसीद स्लिप ले ली, ये स्लिप दे दी, स्लिप को आप आदान प्रदान करते रहेंगे तो गोल्ड आपको जहाँ भी जाएंगे वहाँ गोल्ड आपको मिल जाएगा। गोल्ड को जब पहला परमाणु अटैक हुआ नागासाकी हिरोशिमा पे, जब पहले परीक्षण हुआ, उसके बाद से ब्रिटिश की हालत थोड़ा सा डाउन होती चली गई और अमेरिका आगे बढ़ता चला गया। तो उस टाइम डिसाइड हुआ कि अमेरिका ग्लोबल पावर बन चुका है और सारा गोल्ड जो है इंग्लैंड से शिफ्ट करके, ब्रिटिश से शिफ्ट करके, ब्रिटेन से शिफ्ट करके हमको गोल्ड वहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए अमेरिका में। तो अमेरिका ने एक रसीद का निर्माण किया, जिस रसीद को हम लोग बोलते हैं डॉलर। अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखेंगे तो $44 प्रति औंस के हिसाब से उन्होंने गोल्ड का रेट तय किया। औंस 31 ग्राम 110 मिली का एक औंस होता है। उन्होंने इस रेट में फिक्स किया और कहा जो भी कंट्री हमको गोल्ड अपना देगा, ये रसीद हमारी ले जाए, रसीद मतलब डॉलर, इतने डॉलर हमको जब वापस करेगा तो उसको गोल्ड हम वापस कर देंगे। मगर 1970 में जब उनका वियतनाम से युद्ध हुआ या वो उसमें जीत नहीं पाए, बहुत खर्चा, तो उन्होंने डॉलर और बहुत ज़्यादा प्रिंट कर दिए। तो उनके बाद जो वहाँ का राष्ट्रपति निक्सन आया, निक्सन ने कहा कि ये जो गोल्ड है वो हमारा हुआ और जो डॉलर यानी जो रसीद है आपके पास वो आपकी हुई ना, मैं गोल्ड आपको दूंगा। तो वही रसीद हम लोग आज तक चला रहे हैं, उसको डॉलर बोलते हैं। गुड टू नो। तो मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि गोल्ड अभी हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो इसमें आपकी पर्सनल एडवाइस क्या है? देखिए, हाँ, ये पर्सनल एडवाइस है, इसको निवेश जो भी करे वो अपने सोच समझ के करे। मेरे हिसाब से गोल्ड अभी ओवर वैल्यूड है, चांदी ओवर वैल्यूड है, नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदने के इच्छुक हैं तो 25% अपने पोर्टफोलियो का, अगर आपको 1 लाख रुपए लगाना है 25,000 लगा दीजिए, आपको 10 लाख रुपए लगाना है तो 2.5 लाख रुपए लगा दीजिए, अगर आपको 1 करोड़ रुपये लगाना है 25 लाख रुपए अभी वर्तमान निवेश कर दीजिए। अगर यहाँ से घटता है फिर 25% और ले लीजिएगा। एक साथ लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एक साथ लगा दें और गोल्ड प्राइस यहाँ से डाउन हो जाए तो आप नीचे में आपको नुकसान सहना पड़ेगा। इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट के लिए एक रीसेंट, मतलब इंडिया में जो गोल्ड इंपोर्ट होता है उसके रीसेंट चेंजेस क्या आए हैं? रीसेंट चैलेंजेस है जो उसके, और रीसेंट चेंजेस है वो क्या है? नहीं, कोई ऐसा कोई विशेष चैलेंज तो नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ आसान करके रखा हुआ है। सीधे आप कंसाइनर से बात करिए, विदेशों कंसाइनर से बात करिए, साउथ अफ्रीका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, किसी कंसाइनर से बात करिए, उनसे बात करके आप गोल्ड मंगा सकते हैं आसानी से, और आपको स्विकल या ब्रिंक्स के थ्रू जो है आपको गोल्ड आसानी से मिल जाता है। कोई चैलेंजेस नहीं है ऐसा। गोल्ड इंपोर्ट करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपको? रेट फ्लक्चुएशन। अगर हमने मान लीजिए जो इस टाइम का सिनेरियो रेट इतना फ्लक्चुएट हो रहा है कि अगर मैंने वहाँ से बुक करके हेज नहीं किया या हम उसको सोल्ड नहीं कर पाए तो भारी नुकसान का सामना कर पड़ सकता है। हाँ, प्रॉफिट भी हो सकता है, मगर हम उस नुकसान के लिए ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं कि नुकसान ही होगा। आपके करियर में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग टर्निंग पॉइंट हुआ जो आप हमेशा याद रखते हैं आपके इस करियर में? हाँ, टर्निंग पॉइंट बिल्कुल हुआ। टर्निंग पॉइंट ये बात जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से जब अलग हुआ, ब्रेग्जिट हुआ, तो शायद मुझे कुछ आभास था कि ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से ब्रेग्जिट कर जाएगा। तो रात में हम लोगों ने कुछ करीब 100 किलो गोल्ड बैंक से हम लोग ने बुक किया, और ये था कि हम लोग बैंक से बुक करने के बाद उसको मार्केट में सेल ऑफ कर देंगे, इसमें 10-20 लाख रुपए का करीब अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट होना चाहिए था। इस उद्देश्य से हमने गोल्ड परचेज़ किया, मगर वो रात होते होते मार्केट क्लोज हो गई और जो गोल्ड था वो हमारा सोल्ड ऑफ नहीं हो पाया। अगले दिन जब ब्रिटेन अलग हो गया, उस 100 किलो गोल्ड में हमें 4.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। ये एक इंटरेस्टिंग था और शॉकिंग भी था, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट, कभी ह्यूज अमाउंट मैंने कभी जीवन में अपने एक दिन में कभी कमाया नहीं था। तो जब आप अलग अलग कंट्री से गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? नहीं, इसमें कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही टफ रहती हो आपके लिए? बस हमें ये देखना होता है किस कंट्री से हमें कितने डॉलर प्रीमियम पे गोल्ड मिल रहा है और कितने डॉलर डिस्काउंट मिल रहा है। जो हमको डिस्काउंट पे गोल्ड देता है हम उससे प्रेफर करते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया से लेना है, कि साउथ अफ्रीका से लेना है, कि स्विट्जरलैंड से लेना है, कि दुबई से लेना है। जैसे अभी दुबई गोल्ड था, युद्ध के चक्कर में गोल्ड वहाँ सस्ता मिल रहा था, बुकिंग सस्ते में हो रही थी, तो लोग दुबई तरफ प्रेफर कर रहे थे। तो नए लोग जो हैं, जो आज की जनरेशन है, मतलब जो आज के नए लोग हैं जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, गोल्ड के बिजनेस में, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहिए? कतई नहीं आना चाहिए जी। क्योंकि जिन्होंने इनका पुश्तैनी गोल्ड काम चलता चला रहा है उनके पास 10,000 रुपये किलो के हिसाब से भी, मतलब 10,000 रुपये 10 ग्राम के हिसाब से भी गोल्ड उनके पास है। अब जो नया दुकानदार जो आएगा, जो काम करना शुरू करेगा, वो 1.5 लाख रुपए के हिसाब से गोल्ड लेगा। अगर मार्केट क्रैश कर जाती है
तो उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिसकी लेगेसी चली आ रही है वो कर रहा है, अलग बात है। या तो बहुत ही बड़े उद्योगपति या घराने से लोग आ जाएं, कर लें, वो अलग बात है, मगर नए लोगों को नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक सवाल आपसे और ये है कि जो मिडिल क्लास होते हैं, जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर है, जो अपना 5-10 लाख इस गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? गोल्ड, ज्वेलरी, मतलब क्या ईटीएफ वगैरह क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, गोल्ड ईटीएफ लोग प्रेफर करते हैं गोल्ड ईटीएफ लेना चाहिए, मगर मेरा मानना है गोल्ड ईटीएफ नहीं लेना चाहिए, फिजिकल गोल्ड ही लेना चाहिए। और रही बात, मैं एक अपना प्लेटफॉर्म खुद लॉन्च करने जा रहा हूँ। 6 महीने मेरा प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा। इसमें आप 15 रुपए तक की मिनिमम अमाउंट का गोल्ड आप परचेज कर सकते हैं। और जब आपका 1 ग्राम गोल्ड हो जाए, 2 ग्राम गोल्ड हो जाए, तो उसकी आप ज्वेलरी उस ऐप से परचेज कर सकते हैं। तो एक आम आदमी जो कि एक टोबैको खाता है या स्मोकिंग करता है या और भी कुछ काम करता है, जिसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं वो गोल्ड एक साथ दे सके, उसके लिए 100 रुपए भी अगर हैं तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म मैं लाने जा रहा हूँ। अगले 1-2 साल में आपका मेजर आउटलुक क्या रहने वाला है गोल्ड में? ये दोनों कोई ऐसा कोई मेजर ट्रेंड्स एंड ऑल? गोल्ड मार्केट का एक तो फेडरल बैंक से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। फेडरल बैंक में लगातार ब्याज दरें घटती जा रही हैं और घटने के कारण जब अमेरिका में ब्याज दर घटती हैं तो लोग वहाँ से पैसा निकाल करके गोल्ड में लगाते हैं। जैसे हम सपोज़ करिए वहाँ पे ब्याज दर 3% साल की है, तो वो 3 गोल्ड में रिटर्न मिल रहा है 20%, 25% का साल का, तो वो 3% में ना लगा करके यहाँ पे लगाएंगे। हाँ, अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ से गोल्ड का पैसा स्विच करके एफडी में लगाते हैं लोग। एक मेजर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, अभी जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा था रसिया से, अभी ये चल भी रहा है, आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि अमेरिका ने सेंक्शन लगा दिया था रसिया पे कि उसके डॉलर पे प्रतिबंध लगा दिया था कि वो अपना डॉलर यूज़ नहीं कर सकता है। आपको पता है वो डॉलर क्यों यूज़ नहीं कर सकता है? आपको पता नहीं होगा इस बात के बारे में। अगर डॉलर उसके पास होते तो इंडिया के थ्रू चला लेता अपने डॉलर। हर देश का वॉल्ट जो होता है डॉलर का वो अमेरिका में ही है, तो सारे डॉलर जो रखे हुए हैं वो अमेरिका में ही रखे हुए हैं। तो अपने वॉल्ट वो केवल डेटा एंट्री देता है आपको कि आप जैसे मान लीजिए आरबीआई के पास कितने डॉलर बचे हैं, तो ये डेटा एंट्री खाली आती है आपके पास, ना कि फिजिकल में डॉलर रहते हैं आपके पास। ये वहाँ पे रहते हैं, उन्हीं के वॉल्ट में रहते हैं। वो जब चाहे वो आपके डॉलर फ्रीज कर सकता है। इस फ्रीज को देखते हुए अमेरिका से चाइना ने और इंडिया ने गोल्ड परचेज किया भारी मात्रा में, जिस कारण गोल्ड का प्राइस हाई हुआ। बाकी आप बेसिकली इसी चीज में है या ऑन अदर हैंड भी आपका कुछ है साइड बिजनेस एंड ऑल, या हाँ। फिर और भी आपका बहुत? हमारा वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट है आनंदी मैजिक वर्ल्ड जो कानपुर पे स्थित है। तो आप लोग से अनुरोध करेंगे कि आप लोग बिल्कुल, पूरी टीम के बिल्कुल। साथ आइए, और आपके दर्शकों से अनुरोध करेंगे कृपया टिकट खरीद के जरूर आइए। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना इतने इंसाइटफुल बातचीत के लिए और आपकी खबर में आने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त निकाल के हम लोग के बीच अपनी उपस्थिति देने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सो मौका मिलेगा तो एक बार फिर से हमारे साथ आपकी बैठक होगी या जी बिल्कुल। सो नमस्कार राहुल जी।